बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हंस फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी मेरे पास पैच, और पैच लगाना या टिशू और आर्गेन्जा पर लेस लगाना वो भी एक काम है। और जब तक काम नीट ना हो तब तक आपका जो आर्गेन्जा का या टिशू का ड्रेस होता है वो कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकता, क्योंकि उसके नीचे जो है आपका कपड़ा भी नज़र आता है, आपकी सिलाइयाँ भी नज़र आती हैं। तो जब तक वो उसमें नीटनेस नहीं आएगी तब तक आपकी जो कपड़े की लुक है ओवरऑल वो अच्छी नहीं लगेगी। अब होता यह है कि अक्सर हमारे जो पैचेस होते हैं या फिर आर्गेन्जा का ही, जैसे कि ड्रेसेस आजकल ब्रांडेड चल रहे हैं। ये मेरे पास सफ़ायर का ड्रेस है और ये आर्गेन्जा का सारा आर्टिकल है और इसके पैचेस भी ऑफ कोर्स आर्गेन्जा पे हैं। तो इसमें जो हम लेसेस वगैरह लगाते हैं उसमें हम यही करते हैं कि उसमें हमने लेस लगाई और लेस लगा के उसको हमने अंदर की तरफ टर्न कर दिया कपड़े को, या हमने एक्स्ट्रा पट्टी इसके ऊपर लगा दी। तो जब वो नीचे से उनकी पट्टियाँ नज़र आती हैं और पैच के अंदर हम एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगा देते हैं, तो उससे होता ये है कि हमारी अक्सर जो पैचेस हैं वो आधा तो उनकी लुक जो है वो वैसे ही कवर हो जाती है। उसमें जो फैशन पट्टियाँ लगती हैं या फिर उनको टर्न करते हैं अंदर की तरफ, तो उसमें वो आधा जो उसका सारी ग्रेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं ये आपको लगा के दिखा रही हूँ, हमारी अक्सर जो ख़वातीन हैं या हमारे जो टेलर हजरात हैं वो भी इसी तरह से करते हैं कि ये हमने लेस लगाई है और लेस लगा के हमने इसको अंदर की तरफ जो है वो टर्न कर देना है कपड़े को, या हमने इसके ऊपर फैशन पट्टी लगा देनी है। तो उससे एक चौड़ी जो तय होती है वो हमारी कपड़े की लगती है, जो कि आर्गेन्जा में से नज़र आती है इस तरह से। या हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं बाहर की तरफ, और या फिर हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देते हैं फैशन पट्टी के साथ। तो आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, आप यकीन करें कि आप इस तरह से आर्गेन्जा और टिशू पे लेसेस लगाएंगी, आप देखिएगा कि आपके जो कपड़े की लुक है वो ही चेंज हो जाएगी। और उसमें आपका पैच, आपकी एम्ब्रॉयडरी, हर चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट होगी। और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ये जो लेस लगा रखी है ये इसी कपड़े के अंदर से उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके निकाली है, और वो बिल्कुल उसका कपड़े का हिस्सा लगेगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जैसे कि ये मैंने पैच अटैच करना है, तो मैं इसके जो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ रख के अपनी लेस को लगाऊंगी। पैच मैंने सीधा रखा है और लेस मैंने उल्टी रखी है, और बिल्कुल जो लेस की किनारी होती है आउटलाइन उसके ऊपर मैंने रख के सिलाई लगानी है। और बखिया इतना ज़्यादा आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो नज़र आता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आपने इसकी जो सिलाई है वो करनी है लेस के ऊपर। और बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि आपको जितना एम्ब्रॉयडरी के साथ कपड़ा छोड़ना है आपने उतने पे ही लेस लगानी है, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी के साथ लगानी है तो उसके साथ साथ आपकी लेस जो है वो चलनी चाहिए। होता यह है कि हमारे अक्सर पैचेस जो होते हैं उनमें उरेब होती है या वो बिल्कुल सीधे कटे हुए नहीं होते, जिसकी वजह से उनके जो धागे हैं वो निकलते हैं और उनको सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर से बिल्कुल जो बारीक सिलाई हम लगाते हैं उसको करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीधी पट्टी नहीं होती। तो वो जो है उसमें बल होते हैं, इसलिए वो जो है ना टर्न करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इसकी सिलाई हमने कर लेनी है, और इसके साथ मैंने पहले भी इसकी कटिंग की हुई है काविये के साथ, लेकिन मैं अब आपको दिखाने के लिए मज़ीद इसको कर रही हूँ। तो आपने लेस से बिल्कुल एक पॉइंट छोड़ के आपने इसको इस तरह से काविया कर लेना है। और इसके जो निकलने का सबसे बड़ा सबब यही होता है कि इसके जो धागे होते हैं वो लॉक नहीं होते। तो जब इसके धागे लॉक हो जाएंगे तो ये कभी भी निकलेगी नहीं। इसके दो तरीके हैं, एक मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने काविया जो है वो बिल्कुल इसके साथ साथ कर लेना है, और आपने ध्यान रखना है कि आपका जो कपड़ा है उस पर काविया टच ना हो। और ये जो काविया है जी ये नोक वाला काविया है, बिल्कुल बारीक नोक वाला जो होता है। तो आपने इसको इसी तरह से बड़ी एहतियात से काविये के साथ काम करना है। इस तरह से आपने सारी जो है कटिंग कर लेनी है इसकी। अब मेरा ये जो वो मैंने शर्ट पे लगा रखी थी लेस, और ये वाली जो है ये मैंने पैच पे लगाई है। तो शर्ट वाली लेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि शर्ट पे जो लगी है वो किस तरह से हम अटैच करेंगे, और उसी शर्ट के साथ मैंने ये वाला जो बॉर्डर है ये अटैच करना है।
तो मैं इसकी ये काविये के साथ बॉर्डर की भी सारी कटिंग कर रही हूँ और इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। अब हमने पैच को सीधा कर लेना है और लेस को भी, और लेस के बिल्कुल किनारे के ऊपर जो हमने इसकी सिलाई लगाई थी, आउटलाइन को हमने अंदर की तरफ टर्न कर दिया है और पूरी आउटलाइन के ऊपर ही आपने सिलाई करनी है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। सिलाई देखिएगा कि बिल्कुल नीट होनी चाहिए, और क्योंकि ये आर्गेन्जा के जो एजेस हैं वो लॉक हो चुके हैं, धागे इसके बिल्कुल भी अब नहीं निकलेंगे, तो आपने बड़े आराम से इसको सिलाई कर लेना है। अब जो शर्ट का पीस है उसको भी मैंने इसी तरह से उसके ऊपर रख के सिलाई कर लेनी है। अभी मैं इसको अपने बॉर्डर के ऊपर अटैच करूँगी और वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने बॉर्डर को किस तरह से अटैच करना है जब आप इस तरह से कोई जॉइंट लेस वगैरह लगाना चाहें। अब मेरे पास जो लेस है वो मैंने रेगुलर लेस जो हम यूज़ करते हैं उसी को मैंने जॉइंट करके लगाना है, और वो आप देखिएगा कि वो मैं किस तरह से लगाती हूँ। अब ये देखें, ये जो लेस है ये क्योंकि 2 साइडेड नहीं है, ये 1 साइडेड लेस है और मैंने इसके ऊपर ही लगानी है। तो इसको भी ऊपर लगाने के लिए आपने जब पैच के ऊपर लगाना है इसको, तो आपने इसके किनारे जो हैं वो लॉक कर लेने हैं। और लॉक आपने कैसे करने हैं, आपने इसी तरह से आपने निशान लगा लेना है अपने पैच के ऊपर और अपने काविये के साथ आपने इसको कट कर लेना है। इस तरह इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाएंगे और इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब आपको इसको टर्न करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट अपने पैच के ऊपर इसको रखना है और जहाँ पे आपने इसको सिलाई लगानी है, अब जैसे कि मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसके जो स्कैलप बने हुए हैं उसके ऊपर मैं रख के लगा रही हूँ। ये स्कैलप थी इसलिए मैंने इस तरह से लगाई है। अगर आपने सेंटर लेस लगानी है तो आपने दोनों तरफ से इसी तरीके से लेस लगानी है, अंदर की तरफ काविया करके और उसको टर्न करके। ये मैंने 2 सिलाइयों से लेस लगाई है, यानी एक सिलाई पहले लगाई है और दूसरी मैंने टर्न करके लगाई है। तो कुछ बहनें मेरी इस तरह भी होती हैं जो मेरी तरह थोड़ी सी वहमी भी होती हैं कि हमारा कपड़ा निकल ना जाए। अव्वल तो ये निकलता नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट आता है, ये दूसरा तरीका भी आपको बता रही हूँ, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन कुछ बहनें हमारी वहमी भी होती हैं जो कहती हैं कि जी कपड़ा हमारा निकल ना जाए और ये पायदार होना चाहिए। तो उनके लिए ये टिप है कि अगर आपने इस तरह से करना है तो आपने थोड़ा सा इसको छोड़ के, आपने तकरीबन 1-2 पॉइंट आपने छोड़ देना है फैब्रिक को और आपने इसको कट कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, जितना कि आपका अपनी ये जो आउटलाइन है लेस की उसमें आ जाए। अब आपने इस कपड़े को बिल्कुल अंदर की तरफ टर्न करना है और ये बड़ा इजीली टर्न हो जाएगा। ये जो 1-2 पॉइंट भी आपने छोड़े हुए हैं वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से, जिस तरह पहले हमने बिल्कुल आउटलाइन पे लगाई थी। और ठीक है जी, अब आप ये भी देख लें कि किस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है और ये बिल्कुल इसकी एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा ही लग रही है। आप यकीन करें कि आपके जो सूट की लुक है वही चेंज हो जाती है जब इस तरह से आपने लेस अटैच की हो। अब ये आप जितना मर्ज़ी इसको खींच लें ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लॉक हो चुके हैं इसके धागे, इसका जो बिल्कुल किनारे लॉक हैं और 3-3 इसके ऊपर सिलाइयाँ लगी हुई हैं ऊपर नीचे करके, तो ये अब निकलने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। और मुझे आपके आइडियाज़ का इंतज़ार रहेगा। फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।